हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, हमने इससे पहले एक बार निकाला था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव में बल आघूर्ण ज्ञात किया था। तो सेम उसी प्रकार ये टॉपिक है। इससे अगर डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता न्यूमेरिकल टाइप का, जो स्टूडेंट क्लास 12, क्लास 11 एंड क्लास 10 एंड क्लास 9 में है, तो उनसे मेरा एक ही सजेशन है, एक ही कहना है कि सद्गुरु रैंकर्स आने वाले समय में आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। क्योंकि सद्गुरु रैंकर्स पे आपको कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, ना कि आपको कंसेप्ट रटवाया जाता है। ओके, स्टार्ट करता हूं। आज हम बात कर लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। सबसे पहले हम निकालेंगे डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, फिर निकालेंगे थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। इनका हम समाकलन कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या हम लिख लेते हैं डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, कोण घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, तो आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य को हम ले लेते हैं डी डब्ल्यू। आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, लेकिन एक समान विद्युत एक समान विद्युत जो हमने बल आघूर्ण निकाला था, तो बल आघूर्ण हमने किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से, और टाउ इज इक्वल टू निकाला था पी साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे बल जो लेंगे टाउ लेंगे, क्या लेंगे? टाउ लेंगे। तो हमारा कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणित विस्थापन, तो ये हो जाएगा टाउ इंटू डू थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? आपको कहां से आया ये? पहले हमने निकाला है, क्या बोलते हैं, जो हमने निकाला बल आघूर्ण वाला, तो बल आघूर्ण से हम फार्मूला यहाँ पे टाउ ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। क्या होता है? पी साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा पीई साइन थीटा। क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा, और इंटू डी थीटा तो हो जाएगा डी थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब मैं लिख लेता हूं फिर से सिंपल सा, थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। थीटा 1 से थीटा 2 कोण, थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, कोण घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, तो किया गया कार्य अगर हम डी डब्ल्यू का क्या कर दें, अगर डी डब्ल्यू का हम क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो हमारा थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य निकल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं कार्य हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, और अगर समाकलन कर दें किसका? डी डब्ल्यू का, तो हमारा क्या निकल जाएगा? तो हमारा निकल जाएगा सिंपल सा, थीटा कहां से घुमा रहे हैं? थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, अब इसके हम थोड़ा आगे यहीं पे लिख लेते हैं। आप सिंपल सा हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहां पर लिख लेंगे, यही लिख देता हूं डब्ल्यू इज इक्वल टू, चलो यही लिख दे रहा हूं, हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू मान क्या निकाला? पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, और हमारा लिमिट कहां है? सीमा जिसको बोलते हैं थीटा 1 से 2 थीटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई को बाहर ले लेते हो, ई पी को बाहर ले लीजिए, तो हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ई, और हमारा समाकलन जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं थीटा 1 से थीटा 2, और ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब लिखते हैं समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन करने पर, तो समाकलन कर देते हैं, तो हमारा समाकलन का चिन्ह क्या होता है? हट जाता है। तो हमारा W इज इक्वल टू आ जाएगा PE, और हमारा समाकलन हट जाएगा। तो समाकलन देखो यहाँ पे हमारा बोलते हैं साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा माइनस का कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो हमारा PE बाहर हो गया, तो हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट हो जाएगा जिसको बोलते हैं सीमा थीटा 1 से 2 थीटा, थीटा 1 से 2 थीटा, क्योंकि हम कोण कहां से घुमा रहे हैं? थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, अब सिंपल से हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे हो गया हमारा, अब हम बात कर लेते हैं क्या, अब पी माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो हमारा W इज इक्वल, तो इस माइनस को बाहर कर लेंगे, तो हमारा W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का PE, और ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा थीटा 1 से 2 थीटा, थीटा 1 से 2 थीटा। ठीक है, थीटा 1 से 2 थीटा हो जाएगा।
अब लिमिट रखने का फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ऊपर वाला सीमा माइनस नीचे वाला सीमा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ऊपर वाला सीमा हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस का PE और हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा ऊपर वाला सीमा मतलब cos 2 थीटा, तो हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस नीचे वाला सीमा ये हो जाता है हमारा cos थीटा 1। ठीक है, cos थीटा 1 ये फार्मूला होता है, मतलब लिमिट रखने का फार्मूला, सीमा रखने का फार्मूला होता है अपर सीमा मतलब ऊपर वाला सीमा माइनस लोअर और नीचे वाला सीमा। ठीक है, तो हमारा ऊपर वाला सीमा क्या है 2 थीटा, तो मैंने 2 cos थीटा हो गया माइनस नीचे वाला सीमा थीटा 1 है तो हो जाएगा cos थीटा 1। ठीक है, आप सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस जब प्लस होगा लेकिन cos थीटा को 1 इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा W इज इक्वल टू हो जाएगा PE और इसका माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन cos थीटा 1 को इधर लाएंगे तो ये हमारा ऑलरेडी फिर माइनस हो जाएगा, तो cos थीटा 1 और माइनस का cos थीटा 2, माइनस का cos थीटा 2 ये हमारा हो जाता है सिंपल सा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये हमारा निकल जाता है। क्या निकल जाता है W इक्वल टू PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फिर हमारा आता है स्पेसिफिक कंडीशन जिसको बोल देते हैं विशेष स्थिति। तो हम कंडीशन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं कंडीशन की, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन जिसको बोलते हैं स्थिति। तो कंडीशन में अगर मैं क्या बोलूं थीटा, यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू अगर हमारा थीटा हो। ठीक है, अगर हमारा क्या हो थीटा हो, तो यहां पे हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस और W इज इक्वल टू ये हो जाएगा PE और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा एक cos थीटा 1 का मान कितना है 0, तो ये cos 0 माइनस हमारा cos 2 थीटा का मान कितना है थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा 1। ठीक है, क्योंकि cos 2 थीटा को हमने क्या माना थीटा माना, तो cos 0 का मान होता है 1, क्या होता है cos 0 का मान होता है 1, तो सिंपल से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस का सॉरी माइनस नहीं रहेगा, ये आ जाएगा PE और ब्रैकेट में हो जाएगा cos 0 मान होता है 1 तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। ये हमारा क्या होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा हो। ठीक है, पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन होता है। कंडीशन नंबर दूसरा, कंडीशन दूसरा होता है अगर थीटा 1 इज इक्वल टू 0, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो हमारा ये W बराबर हो जाएगा P इज इक्वल टू, तो cos यहाँ पे देखो क्या है cos क्या बोलते हैं cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 का मान क्या है 0, तो हमारा हो जाएगा cos 0 माइनस cos 2 थीटा का मान अब क्या हो गया 90, तो ये हो जाएगा cos 90, क्या हो जाएगा cos 90। तो आपको यहाँ पता है सिंपल सा कि हमारा जो ये होता है यहाँ पे सिंपल में नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा W बराबर हमारा हो जाएगा PE। अब देखो सिंपल सा cos 0 मान होला 1 और cos 90 मान होला 0, तो 1 में से 0 घटा दोगे तो 1 आ जी और 1 का मल्टीप्लाई E में PE में करा दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा PE। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा PE, तो ये हमारा कंडीशन नंबर दूसरा हो गया। कंडीशन नंबर तीसरा आ जाता है अगर थीटा 1 इज इक्वल टू, अगर थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू 180 अंशों, थीटा 2 इज इक्वल टू 180 अंशों, तब हमारा क्या होता है अब मान रख देते हैं, तो सिंपल सा हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू PE और यहाँ पे हमारा cos क्या बोलता है cos थीटा 1 का मान कितना है cos 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 माइनस हमारे पास cos 2 थीटा का मान का अब क्या है 180 अंश, तो cos ये हमारा हो जाएगा cos 180 अंश। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फिर हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा PE और इंटू cos 0 मान होला 1 तो हो गया 1 माइनस हमारा cos 180 अंश का मान होता है माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, क्या होता है माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो 1 1 आपस में जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई PE में करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2PA, क्या आ जाएगा 2PA। ये 3 कंडीशन होते हैं, इसको ध्यान रखना हमेशा के लिए क्योंकि न्यूमेरिकल में इसी टाइप का पूछता है। ठीक है, ये सारी जितनी चीज मैंने आपको बताया
हमने पहले डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकाला, फिर थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, फिर हमने कुछ कंडीशन बताया। ठीक है, इस कंडीशन को आप जिंदगी भर याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका बोर्ड नहीं खत्म होगा तो सबसे पहला मैं एक ही कहूंगा कि सिंपल सा इसको याद करना है, इसको याद करके रखना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे तो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम का छक्का छुड़ा के आओ। ये मत शर्मिंदगी करो कि मुझे ये नहीं समझ में आता, पसीना बहुत हो रहा है। मैं आपके लिए ऐसे मेहनत करता रहूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा एक ही कहावत है यार, वी विल क्रिएट द स्टोरी, हम लोग इतिहास रचेंगे, बस आने दीजिए समय। बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों की प्यार की जरूरत है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। Keep learning and keep exploring. Wish you all the best. Thanks for watching this video and thanks for connecting Sadhguru Rankers. Share this video with maximum people. Love you all.